हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज अष्टमी दोपहर को 3:04 तक, अनुराधा नक्षत्र दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल होगा 1:44 से 3:11 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं जीवन में सब प्रकार की मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए सीताष्टमी का व्रत कैसे करें। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सीताष्टमी या जानकी जयंती मनाया जाता है। मान्यता है कि आज के ही दिन सीता जी धरती से प्रकट हुई थी। सीता अष्टमी का व्रत जो है सुहागिन स्त्रियों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। अगर धार्मिक मान्यताएं माने तो सीता अष्टमी के दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई परेशानियां खत्म होती हैं और इतना ही नहीं, जिन लड़कियों की शादी में बाधा आ रही हो उन्हें भी इस व्रत को रखना चाहिए ताकि मनचाहे वर की प्राप्ति हो सके। महिलाओं के लिए सीताष्टमी के दिन माता सीता की पूजा अर्चना करना शुभ माना गया। माता सीता की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों को माता सीता की कृपा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाओं को वैवाहिक जीवन भी शुभ होता है। अब आइए देखते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 23 फरवरी को दोपहर 4:57 मतलब प्रारंभ हो चुका है और अष्टमी तिथि का समापन होगा 24 फरवरी यानी आज 3:04 तक, यानी दोपहर 3:04 तक। चूंकि उदया तिथि 24 को है इसलिए सीताष्टमी का व्रत आज यानी 24 फरवरी। चलिए, तो आपकी समझ में आ गया कि यदि आपको दाम्पत्य सुख चाहिए तो आपको सीताष्टमी का व्रत करना चाहिए। इसके करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन के दुख दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में सब प्रकार के सुख और समृद्धि बढ़ती है। चलिए, अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, मेरा जन्म तिथि है 6/12 जी, बोलिए। 4/12/64 4/12/64 1964। समय है शाम को 8 बजे। जन्म स्थान है कांकेर। क्या जानना चाहते हैं। नालिन कोर्ट कचहरी में मामला है तो निपटेगा कि नहीं, विजय पाएंगी कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मिथुन राशि आपकी वृश्चिक है, आपके भाग्य स्थान में शनि है, द्वितीय चंद्रमा छठे स्थान में है। अगर मामला सेंस्ट्रल प्रॉपर्टी का है तो निश्चित तौर पर यह विवादास्पद रहेगा। यदि मामला आपके संपत्ति का, निजी संपत्ति का है तो ये मामला बहुत तेजी से निपट जाएगा। सवाल यह है कि समय की दशाएं क्या चल रही, क्या ग्रह दशाएं बताती हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं तो नहीं। राहु की महादशा में राहु का अंतर है और राहु आपकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है वो भी देख लेते हैं। क्षमा करेंगे। राहु आपके 12वें स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि राहु की महादशा में कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि मामला कोर्ट कचहरी का है और डिसीजन 2024 के पहले आता है तो निश्चित तौर पर जानिए कि इसमें आपको क्षति हो सकती है। इसलिए सबसे पहले फुर्सत में राहु की शांति करा लें। याद रखें कि राहु 12वें स्थान में है यानी हानि का कारक है और इस जगह पर ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता बढ़ सकती है। राहु की शांति के लिए विधिवत रुद्राभिषेक कराएं। राहु के 18,000 मंत्रों का जप करें। काले तिल, काले उड़द और काले कपड़े का दान करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार।
सर मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12/7/2013। और जन्म समय बता दें। जन्म समय दिन के 1:30 बजे भिलाई में हुआ था। जन्म स्थान भिलाई। क्या जानना चाहते हैं? जी बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा और बेटा है आगे आपका? जाके क्या करेगा, कुछ उसके भविष्य के बारे में जानना बेटा है चाहते थे। आपका? हाँ मेरा लड़का है। आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है क्या 3 पीढ़ियों में? 3 पीढ़ियों में? हाँ, शॉर्टेज डेथ। नहीं, मेरे मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था। कम मम्मी उम्र तो नहीं है। में? कम उम्र में? कम उम्र में मेरा भतीजी लोगों का ऐसे हुआ था। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और राशि इसकी सिंह है। ये प्रश्न क्यों आया कि आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुई थी क्या? जब कभी भी शनि राहु से आक्रांत हो जाए और वो कहीं भी बैठ जाए तो ऐसा मान लेना चाहिए कि हमारे जो पेरेंटल ट्री है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है और इसके चलते कई बार बच्चों में परेशानी आती है। खासकर जब बच्चे के लग्न में शनि राहु एक साथ बैठ जाए तो उसके टोटल कैरियर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। इसके लिए अज्ञात पितरों को श्राद्ध कराना चाहिए, वो भी किसी मंदिर के किनारे, नदी के किनारे किसी मंदिर में, देवता के मंदिर में जाकर के कि मम कुलाभिवृद्ध है ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करके विधिवत नारायण बलि की पूजा करनी चाहिए एकोदिष्ट श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा। ये पूजा किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी एकादशी या श्रवण नक्षत्र में कराई जाती है या फिर त्रिपाद के नक्षत्रों को छोड़ करके ही पूजा कराई जाती है, तो इसलिए याद से ये पूजा करा लें। नंबर 2, इसी तरह शादी में भी प्रॉब्लम आती है तो शादी से पहले यार को विवाह करा लें। अब आप बोलेंगे पंडित जी मैं तो करियर के बारे में बात कर रहा था। एग्जैक्टली। अब आते हैं करियर के। लग्न में राहु बैठे हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि पढ़ाई में एकाग्रता थोड़ी सी कम है, मगर फिर भी चूंकि भाग्य बड़ा बली है, सूर्य बुध मंगल गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये बच्चा अच्छा कर लेगा। अभी इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पर थोड़ा सा नज़र डालें तो समझ में आएगा कि इस समय शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा में हम देख पा रहे हैं कि राहु का अंतर चल रहा है। मतलब आने वाले 2 से 3 वर्ष तक लगातार राहु की अंतर्दशाओं में बच्चा थोड़ा सा परेशान हो सकता है। अभी इस बच्चे की अगर हम देखें तो उम्र 9 साल है और राहु की दशाएं 9 साल में ही समाप्त हो रही हैं। मतलब 12 साल के पहले तो मतलब हार्मोनल चेंजेस के समय राहु की दशा नहीं है, इसलिए काफ़ी हद तक बच्चा काफ़ी कंट्रोल रहेगा। मगर जैसे ही शनि की दशा आएगी 2027 एग्जैक्टली बच्चा उस समय 14 साल का होगा, तब आपको इसे बचाना होगा। क्योंकि जब बच्चों में हार्मोनल चेंजेस हो, शुक्र शनि या राहु की दशाएं चल जाए तो काफ़ी पैनिक होती है, खासकर तब जब शनि राहु से आक्रांत हो। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय शनि की शांति, बच्चे की काउंसलिंग और साथ में बच्चों के फ्रेंडशिप में थोड़ा सा नज़र डालें। इस समय एक अच्छा स्टोन का योग, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल इस बच्चे को पहनाएं। बच्चे से कहें कि ये केले के वृक्ष की सेवा किया करे और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कारण हैं राकेश जी। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं राकेश जी। जी मैं अपने छोटे भाई के बारे में जानना चाह रहा हूँ। बहुत सुंदर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका जन्म तिथि तो एग्जैक्ट नहीं पता है महाराज। कुछ वैवाहिक विवाद चल रहा है और कुछ जांच वाज भी चल रही है। बहुत 14 महीनों से। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अंबिकापुर। और अभी 8 तारीख को उनका पुत्र की भी प्राप्ति हुई है, तो कुछ दशाएं बदलेंगे, कुछ लाभ मिल पाएगा क्या? छोटा भाई है आपका? जस्ट आपके बाद का है जी। चलिए आइए देखते हैं। छोटा भाई है, उसके स्वभाव में क्या गुस्सा बहुत ज्यादा है? जी गुस्सा ज्यादा है। शायद यही एक कारण है कि इसके मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझे तो दिखता है कि मैरिटल सेपरेशन है। सप्तमी षष्ठम स्थान में बैठे हैं, लग्न में राहु है, स्वभाव में गुस्सापन है, लाइफ में स्टेबिलिटी कम है, बेवजह के विवाद हैं, बेवजह की उलझनें हैं और साथ में मैरिटल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस भी चल रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आपका भाई क्या स्टैंड लेता है और फैमिली क्या स्टैंड लेती है और वो लोग आपके स्टैंड को कितना एक्सेप्ट करती हैं, देखने की चीज़ होगी। बहरहाल आपने प्रश्न किया तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि यदि आप राहु और मंगल की शांति कराएं तो निश्चित तौर पर ये मैरिज सेटल हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, भाई की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी।
बहरहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं 2023 तक। मतलब आप किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल डालेंगे तो बहुत आसानी से वो हल नहीं होगा। तो सबसे पहले राहु की शांति कराएं। राहु की शांति कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसका विवाद और इसकी जीवन का विवाद दोनों ही खत्म हो जाएगा, यानी प्रोफेशनल और पर्सनल विवाद खत्म हो जाएंगे। पर सवाल ये है कि राहु की शांति कराएंगे कैसे। हाँ, राहु से कोई जातक पीड़ित हो तो राहु के मंत्र के जब से बहुत लाभ हो पाता हो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी स्थिति में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और सर्प की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो सर्प श्राद्ध कराएं, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं और साथ में रुद्राभिषेक करें, तो इस तरह के राहु के दोषों का शमन होगा और फिर ये इनका करियर काफ़ी अच्छा होगा। काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहूंगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1998 और जन्म स्थान है उनका आटा गांव, पानीपत, हरियाणा और जन्म समय है सुबह के 5:30 बजे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी ना अभी शादी है 4 मार्च की, तो उस वजह से मतलब घर में बहुत नुकसान हो रहा है और कल ही घर में चोरी भी हो गई है। एक मंगलसूत्र चोरी हुआ और एक चेन चोरी हुई। तो जानना मैं ये चाहती हूँ, मेरे 2 प्रश्न हैं कि ये जो चीजें हैं वो घर के अंदर हैं, हम गुम हो गई हैं या फिर चोरी हुई है, और दूसरा ये शादी अच्छे से संपन्न हो पाएगी या नहीं। क्या इसी भाई की शादी है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बड़ा प्रश्न ये है कि भाई की शादी है, चीज़ें चोरी हो रही हैं, बहुत तरह के अपशकुन हो रहे हैं, क्या मैरिटल लाइफ ठीक रहेगा? क्योंकि वस्तुएं तो फिर से मिल जाएंगी मगर शादी दोबारा नहीं होती। तो आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी मीन है। अप्रैल 2022 यानी 12 अप्रैल 2022 जब बृहस्पति भाग्यस्थान में इसके लग्न में भ्रमण करेंगे तो इसका जीवन अच्छा रहेगा। और सप्तमेश बृहस्पति हैं, दशम स्थान में चंद्रमा के साथ में है। मेरा ख्याल है मैरिटल लाइफ इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मैरिटल लाइफ के लिए कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न कि ये जो चीज़ें गुम रही हैं ये चीज़ें कौन ले जा रहा है, बड़ा प्रश्न है। तो राहु तीसरे स्थान में है। प्रश्न है कि राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं और राहु तीसरे स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि घर का ही कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को ले जा रहा है। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि पंडित जी अब इसका निदान क्या है। तो आप ये तय करें कि घर में किसकी ज़रूरत है, कौन ऐसा है जो बहुत आवश्यक रूप से अनावश्यक रूप से खर्च कर रहा है या अनावश्यक खर्च किसके सिर पर पड़ा हुआ है, और कौन ज़्यादा लेने देने के प्रेशर में है, उसके लिए निदान करें। और उस बच्चे की शादी राहु की अंतर्दशा में हो रही है, इसलिए सबसे पहले घर में रुद्राभिषेक करा लें, अच्छे से हवन कराएं, तर्पण मार्जन कराएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और ऊपर पहना दें। आप देखेंगे कि शादी भी अच्छी होगी और आपके इस बच्चे का भविष्य भी अच्छा रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं हमारे ध्रुव जी। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम कर रहे हैं पंडित जी। हम भी प्रणाम कर रहे हैं। बताइए क्या कारण, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी बोलना था कि जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हाँ बताइए। 26 मई 1979। हाँ, रात का है जन्म, टाइमिंग तो मालूम नहीं है, लेकिन कि हम जैसे हमेशा कर्जा में हमेशा परेशान रह रहे हैं पंडित जी। क्या कारण है जो इतना हम परेशान रह रात रहे को हैं? कितने बजे का जन्म होगा? अंदाजा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे? तो ध्यान में नहीं है मेरे को पता। अच्छा, और कहाँ पैदा हुए हैं? बिहार, मैगरा, गया जिला पड़ता है, मैगरा गांव पड़ता है। अच्छा, मैगरा पढ़ाई वढ़ाई कितना किए हैं? पढ़ाई हम वही बोर्ड का एग्जाम दिए थे 10वीं, उसी में क्रॉस लगा था, उसके बाद नहीं पढ़ाई किया। 10वीं तक पढ़ाई किए हैं। 10वीं तक पढ़ाई। और काम क्या करते हैं? काम अभी यही अपना कपड़ा की लाइन में काम करते हैं, कपड़ा दुकान में। शटर दुकान में? कपड़ा के दुकान में। कपड़ा की दुकान में सेल्स का काम करते हैं? हाँ, सेल्समैन के काम करते हैं। और रहते कहाँ हैं अभी? हम यही रायपुरे में रहते हैं, अपना पंडरी। अच्छा, रायपुर में रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी जानना चाहते हैं, हम हमेशा कर्जा में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। जब हमेशा कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन एकदम कर्जा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं। और शादी हो गया कि नहीं? शादी हो गई, 3 लड़की हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। शादी भी हो गया, 3 लड़की भी है, मगर हमेशा कर्जे में रहते हैं। चक्कर क्या?
आइए देखते हैं आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी जो राशि है वो वृषभ है। आपके ऋण स्थान में सूर्य बुध और चंद्रमा बैठे हैं और ये भाग्येश सूर्य जब ऋण स्थान में बैठ जाए तो कर्ज हमेशा बना रहता है। अब आप पूछेंगे पंडित जी हमारे जन्म का समय रात को 9 बजे गया बिहार का है, तो समय एकदम नोट कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को बता सकें। अब सवाल ये है कि इस परेशानी से निजात कैसे मिलेगी। भाग्य स्थान में शनि राहु है तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, सर्प श्राद्ध कराना और उससे रुद्राभिषेक कराना, ये 3 काम करना। इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य 4 कैरेट का अच्छा पिखराज पीला आप पहनिए, निश्चित तौर पर जाने की बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। सत्यनारायण, सत्यनारायण देवता जी बताएं आपका बहुत पंडित जी प्रणाम। जी 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 पंडित जी मेरे लड़के के नाम बारे में जानना था। लड़के का नाम बताएं। समीर देवांगन। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त 2009 का है, 5:40। सुबेरे शाम के 5:40। जन्म स्थान जगदलपुर। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी पढ़ाई तो करता है लेकिन ना ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं होता है, बोलता है। अच्छा, और आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा, वही पढ़ाई में किस ये में जाएगा? वो खेलने कूदने में कैसा है? नहीं, खेलने कूदने में तो ज्यादा नहीं जाता है पंडित जी, घर ही में है। मोबाइल? हाँ, मोबाइल अब ऑनलाइन चल रहा है तो मोबाइल है, बाकी कोई ऐसा नहीं है, गेम में ज्यादा नहीं है इंटरेस्ट। बचपन में कोई चोट लगी हो सिर में, हाथ पैर में? एक बार वो साइकिल से गिरा था, मुंह के पास में लगा था पंडित जी। चलिए, यही जानते हैं पढ़ने में नहीं लागे दिल, क्या करें भाई, पढ़ते हैं मगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। चक्कर क्या है, इस बच्चे का जन्मलग्न मीन राशि इसकी कुंभ है। जब कभी किसी के 3रे 11वें लग्न 5वें और भाग्य स्थान में राहु बैठ जाए तो निश्चित तौर पर जानना है कि उसकी एकाग्रता कम होती है और वो हमेशा 24/7 डिस्ट्रैक्ट रहता है, मतलब वो एक ही टाइम में बहुत तरह की चीज़ें सोचता रहता है। इसलिए आमतौर पे ऐसे बच्चे बहुत शार्प नहीं हो पाते। हालांकि उसके पास खूब एनर्जी है, खूब टैलेंट है, बहुत अच्छा कर सकता है, मगर वो पूरे टाइम सोचता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे की काउंसलिंग कराइए, ये बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा पहनाइए, आगे चल करके अच्छा इंसान बन जाएगा। हमारे साथ अगली कॉलर है प्रियंका। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, ये जानना चाहती हूँ कि मेरे मतलब जबरदस्ती के दुश्मनों ने कागज ले रखे हैं और कागज दे नहीं रहे मकान के, तो मुझे क्या उपाय करूँ? डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मेरा 20 दिसंबर 1954। 1954? हाँ 54। और जन्म समय? जन्म समय 7:10। 7:10। सुबह शाम? सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान राजू है? धार। धार? हाँ जी, बताइए। धार के पास गांव में। ये कहाँ के कागज आपको नहीं दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? जी एमपी से बोलती हूँ, मध्य प्रदेश। नहीं, ये कागज क्या आपकी प्रॉपर्टी के कागज हैं? जी हाँ, एक ने मेरे पति के साथ धोखाधड़ी करी है और पैसे भी ले लिए और कागज भी ले लिए और दे भी नहीं रही है और जा भी नहीं रही है, और मतलब जबरदस्ती केस लगाया तो कागज अपने पास नहीं था। तो कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि भाई इनके पैसे दे दो बिना ही कारण, और पैसे उसने पहले ही ले लिए और कागज नहीं दिया। और दूसरा एक जबरदस्ती मतलब रजिस्ट्री ले ली और दे नहीं रहे हैं, कह रहे कि 7 लाख 8 लाख रुपए दो जब रजिस्ट्री देगी बिना ही कारण, तो दोनों कागज फंसे हुए। चलिए, आइए देखते हैं, कुछ मामला गड़बड़ है। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी तुला है, लग्न में सूर्य बुध राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में इस तरह की घटनाएं इसके पहले भी हुई। इसकी 2 वजह हो सकती है। एक कि आपके हस्बैंड काफ़ी असावधान हैं
और दूसरा डरपोक है। अदरवाइज़ ये कागज़ की डुप्लीकेट तो आपको हासिल करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बड़ी आसानी से आप इसकी डुप्लीकेट हासिल कर सकते हैं और अपने कागज़ को निरस्त भी कर सकते हैं। आप उसकी FIR करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको किसी अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत है। दूसरी बात है, सवाल ये है कि ये परेशानी आई कैसे। 2016 से 19 के बीच में ये परेशानी आई है। अब इसका निदान कैसे होगा? इसका निदान किसी लॉफुल एक्टिविटी से होगा, क्योंकि शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं जो अभी चल रही हैं। तो आप अच्छा होगा कि किसी अच्छे एडवोकेट से बात करके और इन विषयों को रखें। इसके अलावा एक बटुक भैरव मंत्र होता है, इसको 18 दिन 11 माला जपें। ओम ह्रीम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीं ओम। एक बार फिर से नोट कर लें, ओम ह्रीम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटकाय बम ह्रीं ओम। तो इस मंत्र का 11 माला 18 दिन या 18 माला 11 दिन जाप करें। ये बटुक भैरव का मंत्र है और इस मंत्र के जाप मात्र से सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। तो इस मंत्र का जप करें और इसके बाद भी कोई मन में सवाल हो तो गूगल में सर्च कीजिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी। मैं अभी इसी वक्त इस कार्यक्रम के बाद आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा। अब आपसे भी विदा लेने का समय हो गया। समय घड़ी बता रही है कि अब हम ये कहें कि हम कल फिर मिलेंगे। आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।